हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट के बारे में। तो एच इफेक्ट क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन इसको बोलते हैं, या एच इफेक्ट बोलो, बात सेम है। और हम लोग पहले पढ़ चुके थे हाइपर कंजुगेशन होता क्या। अब इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो इसको कहाँ पे इसका यूज़ होता है। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एल्कीन के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। हाइपर कंजुगेशन का यूज़ जो है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। किसका? या तो पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी से देख सकते हैं, या अल्कीन जो उसका स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देख सकते हैं। अब ये देखो, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग ये चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग किसको बोल लेते हैं? जो प्लस चार्ज वाला, जो ये वाला जो प्लस चार्ज है यहाँ पे, इसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है तो उसको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको क्या बोल लेते हैं हम लोग? अल्फ़ा हाइड्रोजन बोल लेते हैं। ये एक अल्फ़ा कार्बन है, ये एक अल्फ़ा कार्बन है जस्ट। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? जो इस कार्बन से जुड़ा होगा। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, तो 2 हो गया। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कितना हो जाएगा? 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया इसमें। अब देखो, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका अल्फ़ा कार्बन कौन है? यहाँ और यहाँ। तो यहाँ 1 2 3 और एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो 4 हो गया टोटल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 इधर है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन उधर हो गया, 1 2 2 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8, कितना हो जाएगा? 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब देखो, इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा है? अल्फ़ा कार्बन कौन? ये वाला है। तो और इसके अलावा कोई इसका अल्फ़ा कार्बन नहीं है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? एक ही जुड़ा हुआ है। इसमें क्यों एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? जैसे कार्बन ज़्यादा मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही बनाएगा ना, 3 बॉन्ड हो तो ऑलरेडी बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर एक इधर, जैसे ये 3 पहले बना हुआ है। तो अब जो बचा हुआ है क्या है? वो हाइड्रोजन के लिए ही बचा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन को लिखते ही नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो मतलब वो है वहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन इधर है, तो मतलब ये जो कार्बन का है कितना है? एक अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी होगी, बी वाले की। तो बी वाले की सबसे स्टेबिलिटी ज़्यादा। उसके बाद किसका स्टेबिलिटी? ए वाले की। उसके बाद कितना? सी वाले के। तो ये वाले ऑर्डर हो गया, बी ए सी, इसका ऑर्डर आ गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड वाला के बगल में जो कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर एक इधर, तो 2 2 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। मुझे इसमें क्या था? ये भी अल्फ़ा कार्बन था, ये भी अल्फ़ा, 2 2 अल्फ़ा कार्बन है। अब देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो इसमें अल्फ़ा कार्बन कितना होगा? एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब ये 4 क्या है? अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है। तो अब देखो यहाँ बॉन्ड कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 1 2 इधर, यहाँ 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे, इसी तरह 1 2 3 इधर, 1 2 3 यहाँ पे, मतलब 12, लगभग टोटल 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन आ गया इस पर। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो 3 3 था 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया इसमें, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा? बी का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का स्टेबिलिटी होगा। जब हम लोग यही देख रहे थे ना, जिसमें ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन था उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा था। इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखो, इसमें तो एक अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे, एक अल्फ़ा कार्बन है, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 इधर हो गया, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। अब देखो, यहाँ पे एक अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे एक अल्फ़ा कार्बन, 2 अल्फ़ा कार्बन है। तो 2 अल्फ़ा कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन दोनों उधर, अब अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम हो गया। अब कैसे चेक करेंगे इसकी स्टेबिलिटी? तो इसमें ये देखेंगे, ये जो कार्बन कार्बन है, जब ये दूर में होगा तो इससे क्या होता है? जो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ता है। ये अल्काइल ग्रुप जब दूर में रहेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ता है। इसको जैसे इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। सिस का मतलब जो जब ग्रुप्स रहे जो एक ही साइड रहे, अल्काइल ग्रुप एक ही साइड रहे, यहाँ पे ये इधर दोनों एक ही साइड है, तो उसको सिस बोलेंगे। जो अपोजिट है तो उसको ट्रांस बोलेंगे। तो ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। जब अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम होगा तब ट्रांस और सिस के फॉर्मेट में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो अल्फ़ा कार्बन कौन सा है? ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, ये वाला अल्फ़ा कार्बन है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 इधर है, एक इधर है, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया। अब देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो एक
कार्बन इधर, यहाँ पे जो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड से ये वाला कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, ये वाला बॉन्ड से कौन सा, यहाँ पे एक लास्ट में कार्बन, 2 कार्बन इधर हो गया, एक अल्फा कार्बन यहाँ पे हो गया, एक अल्फा कार्बन यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया, 4 अल्फा कार्बन हो गया। तो अब देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3 6 8 10, मतलब 10 इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब देखो इसमें यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला अल्फा कार्बन कौन है, ये वाला अल्फा कार्बन, उसका ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होना चाहिए, यहाँ पे बी का होगा, फिर सी का होगा, फिर ए का होगा। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें बोलेगा, दे देगा 3 4 इस तरह का दे देगा, ए बी सी करके बोलेगा स्टेबिलिटी निकाल, तो ऐसे करके स्टेबिलिटी निकालना है हमें। अब देखो इसमें क्या है, इसमें प्लस चार्ज यहाँ पे, तो अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 2 5 6 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ रहेगा उसके अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन रहेगा वो वाला हाइड्रोजन को लेंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो गया अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका अल्फा कार्बन कहाँ है, ये वाला और ये वाला है, तो इसमें हाइड्रोजन देख लेंगे, 1 2 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, तो मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो कितना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए होगा, फिर उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए वाला है, और सबसे कम स्टेबल कौन है, सी वाला है। कैसे देखें, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो ये वाला कैसे, इसमें ये पाई बॉन्ड है, तो इसका अल्फा कार्बन कौन है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। तो हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखेंगे स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है इसमें। देखो अब दोनों में तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये चेक करेंगे स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो इसमें जो स्टेबिलिटी होता है ए वाले का ज़्यादा होता है बी वाले से। अब ये होता कैसे, ये अगर इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब देखो जैसे ये वाला कार्बन, ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से है, ये वाला कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे कर गया ये। अब देखो इसमें अगर चेक करने के लिए हम ये करें, जैसे यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से हम लोग चेक कर रहे हैं इसमें, तो हाइपर कंजुगेशन जब होगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला था, तो इसमें टूटेगा किधर की तरफ, ये ऐसे करके टूटेगा, तो इधर इसमें H+ आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा फाइनली, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे करके। जो ये बॉन्ड यहाँ पे टूट चुका है, तो ये बॉन्ड होगा नहीं यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे टूट चुका है, तो खाली बॉन्ड है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसको बोल लेते हैं ना, इसी की वजह से तो बोल लेते हैं। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे यहाँ माइनस आ गया, तो अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, तो वो वाला भी स्ट्रक्चर देख, तो हम लोग दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दूसरा वाला स्ट्रक्चर ये वाला है, ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, कार्बन सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे करके जो वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया, तो या फिर इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं ताकि आसानी हो समझने में। ऐसे करके है, ऐसे करके, ऐसे करके है। अब देखो किसी एक डायरेक्शन में इसको अगर हम तोड़ेंगे, मान लिए यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे टूटेगा, ऐसे करके टूटेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन जब ऐसे टूटेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये कार्बन तो एसिड ऐसे रखो उसको। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे H+ ऐसे रह जाएगा,
H+ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बॉन्ड टूट चुका है तो ये H+ ऐसे आ जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये वाला अब देखो यहाँ पे माइनस चार्ज आया है यहाँ पे, तो माइनस चार्ज को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? माइनस आई वाला जो था इंडक्टिव इफेक्ट जो हम लोग पढ़े थे, जो अगर माइनस वाला स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? प्लस आई ग्रुप वाले होते हैं। तो प्लस आई ग्रुप वाला इसको अनस्टेबल करेगा। अगर ये माइनस वाला, अगर ये इधर भी माइनस वाला जुड़ा हुआ रहता है, इधर और इधर माइनस वाला जुड़ा हुआ रहता है, तो माइनस वाला जुड़ा हुआ रहता है तो इसको और ज़्यादा स्टेबल करता है। लेकिन अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप प्लस आई वाला होता है, तो प्लस आई वाला माइनस वाले को क्या करता है? अनस्टेबल करता है। तो अनस्टेबिलिटी इसको करेगा दो तरफ से, एक तरफ से इधर से अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इधर से दो तरफ से करता है। और ये वाला जो क्वेश्चन में था यहाँ पे माइनस है तो ये एक ही तरफ से अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड किस में कर रहा है? ये वाले ग्रुप में कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दो तरफ से अनस्टेबल कर रहा है। और इसमें ये वाले ग्रुप में क्या कर रहा है? ये एक ही तरफ से अनस्टेबल प्रोवाइड कर रहा है, अनस्टेबिलिटी हो रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू, एक तरफ से इसको डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको दो तरफ से हो रही है, तो एक वाला थोड़ा कम डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ए वाले का ए वाला जो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा। ये सारा चीज़ ध्यान में, मतलब ऐसे एक समझाने के लिए मैंने बताया था। तो ये ध्यान में नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा तो कैसे, मतलब किस स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो ये वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ये वाले के कंपेयर में। तो ये ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रह जाए काफ़ी है। ये सारा मैकेनिज्म बस समझाने के लिए मैंने बताया था। तो ये ऑर्थोपायडाक्टिक नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये एक देख लेते हैं हम लोग। अब देखो ये जो ऑर्थो अल्काइल ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप क्या करता है? पहले हम लोग आई इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। जो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो कोई जो डबल बेंजीन रिंग से या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो उसमें क्या करता है? उसको इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इससे जुड़ा हुआ है तो इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज देगा। नेगेटिव चार्ज देगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये है जो अल्काइल ग्रुप, जिससे भी जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे जुड़ा हुआ रहेगा उसका, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो उसका क्या काम है अल्काइल ग्रुप का? इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे दे रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, जैसे ये हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ रहे हैं तो हाइपर कंजुगेशन से समझेंगे। यहाँ पे ये H वाला अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टूटेगा यहाँ पे ऐसे करके, ये टूटेगा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनाएगा? ये बॉन्ड इधर टूटा तो ये जो बॉन्ड इधर टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है पाई बॉन्ड के साथ। तो ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन हो रहा है तो पाई भी किधर टूटेगा? इधर की डायरेक्शन में टूटेगा। तो इधर की डायरेक्शन में टूटेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, और ये वाला टूटने के कारण यहाँ पे माइनस आ गया। तो माइनस प्लस मिलकर के एक बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया है। तो एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे H+ ऐसे रह गया। जो बॉन्ड टूट चुका है यहाँ पे, बॉन्ड ये टूट चुका है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन गया ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये दोनों तो एज इट इज रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर फिर आगे ऐसे एक माइनस चार्ज है, फिर ये है, फिर ऐसे करके ये रेजोनेंस होता जाएगा। तो हम लोग को बस ये समझना था ये कैसे ऑर्थोपायडाक्टिंग है। ऑर्थो गया, फिर यहाँ पे पैरा पोजिशन, फिर ये नेगेटिव छोड़ेगा, फिर ऑर्थो पे छोड़ेगा। तो ये हम लोग बोलेंगे ये ऑर्थो और पैराडाक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैराडाक्टिंग ग्रुप पे क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, किसी भी चीज़ से जुड़ा होता है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो ये जो फाइनली स्ट्रक्चर जो बनाएगा रेजोनेंस के बाद, जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ये स्ट्रक्चर बना इसके बाद रेजोनेंस होगा, फिर कोई स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर रेजोनेंस होगा, फिर उसमें मतलब जैसे इसमें पैरा पोजिशन में नेगेटिव आएगा, फिर रेजोनेंस होगा, उसमें ऑर्थो में नेगेटिव आएगा, फिर इसमें रेजोनेंस होगा, फिर ये इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। तो मतलब ऐसे करके जो साइकिल चलता जाएगा, जो रेजोनेंस होगा यहाँ पे। तो जो फाइनली जो स्ट्रक्चर आएगा जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। और इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो कार्बन था ये CH2, तो ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट करते थे। इसमें ये हाइड्रोजन लास्ट में जुड़ा हुआ था, तो ये सारा चीज़ को ऐसे करके रिप्रेजेंट करे। तो बस ये समझना था, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप होता है। और उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। जिसको अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।